सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की देवलेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। कंटिन्यूटी के लिए मैं कुछ लाइनों को रिपीट कर रहा हूं, फिर इस देवलेख का शेष अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, मैं इस स्थिति से ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अपार धन का कैसे सदुपयोग करूं। मैं अभी समझ ही नहीं पाया था कि 31 दिसंबर 1983 की क्रूर काल रात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल तक, अगस्त 1985 तक, मैं अपनी सुध बुध खोए पागल की तरह से भटकता रहा। जय गुरुदेव। अब आगे। 23 अगस्त 1983 से 6 अगस्त 1985 तक मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहा। इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ, जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायास ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धनराशि मेरे नाम वसीयत कर गए। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसका कैसे उपयोग करूं, परंतु एक बात से मैं आश्वस्त हूं कि आज भी पग पग पर मुझे गुरुदेव पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को नाम खुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है। यह गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से हो रहा है। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की हुई है, जो कि अनायास ही मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत में मिल गई। गुरु कृपा की महिमा करने को ना मेरे पास भाव है और ना ही शब्द, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे वश की तो बात नहीं है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, इस युग में दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दान है। हमारे संतों ने कहा है, कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। दान की व्याख्या करते हुए हमारे संतों ने कहा है कि सब दानों में श्रेष्ठ धर्म दान, अध्यात्म दान है, फिर विद्या दान और इसके बाद प्राण दान। भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। उपर्युक्त तथ्यों से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए संसार में निकल पड़ा हूं। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा उसका फल तो उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूं, अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का हकदार हूं। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं। गुरुदेव आगे लिखते हैं, ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार के प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्सायन ने स्पष्ट कहा है, जिसने यथाविहित धर्म की अनुभूति की है, वह मलेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में वेश्यापुत्र वशिष्ठ, धीवर तन्मय यानी मछुआरी पुत्र व्यास, दासी सुत नारद आदि प्रभृति ऋषि कहलाए थे। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब वह समय दूर नहीं है जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ
धर्म का सूर्य उदय होगा और संसार से तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार श्री अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। जय गुरुदेव। तो इस प्रकार यह दिव्य लेख आज पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि विनोद जी भाई साहब ने आज दिव्य लेखनी का वाचन किया है, गुरुदेव द्वारा लिखित दिव्य लेखनी का वो अंश जिसका शीर्षक है संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। गुरुदेव ने जो दीक्षा साधकों को दी है वो बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से दी है। और गुरुदेव ने इस लेखनी के माध्यम से हमें ये बताया है कि धर्म का सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार को चीरते हुए तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। धर्म किसी जाति तक, किसी देश विशेष तक सीमित नहीं है। धर्म सबके लिए, मानवता के लिए समान रूप से उसको प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। और गुरुदेव ने जो एक वाक्य कहा है, मानवता में तमोगुण का पतन, सतोगुण का उत्थान करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूं। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष तथा देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। तो कहीं न कहीं गुरुदेव ने एक चीज समाज के सामने रखी है कि धर्म किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं है, सब उसके समान उत्तराधिकारी हैं। और गुरुदेव ने जो दीक्षा देना प्रारंभ किया तो सभी को समान रूप से ये ज्ञान बांटा। और इसका जो है गुरुदेव ने कई उदाहरण देते हुए समझाया कि समाज के अंदर जिनको नीचा समझा जाता है, जिनको कि अछूत के रूप में देखा जाता है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जब कोई व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ हो और अगर धर्म को धारण कर लेता है तो वो पूजनीय हो जाता है। और वात्स्यायन का वाक्य बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि जिसने यथाविध धर्म की अनुभूति की है वह मलेच्छ होने पर भी ऋषि हो जाता है। कितना भी पापी व्यक्ति है, कितना भी गिरा हुआ है, कितना भी वो समाज में तिरस्कृत व्यक्ति है, अगर वह धर्म का अभ्यास करता है और धर्म की अनुभूति करता है तो वो मलेच्छ होने पर भी जो है ऋषि हो जाता है। तो ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा धारण करने योग्य ज्ञान है जिसको धारण करने के पश्चात व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, ऋषि हो जाता है। तो गुरुदेव के द्वारा ये हमें बताया गया। और उसके अलावा जो दान की महिमा बताई गई कि कलयुग में दान की बड़ी विशेष महिमा है और दान के द्वारा भी जो है साधक जो है आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के दान समाज में प्रचलित है उनमें जो श्रेष्ठ दान है वो है धर्म का दान। धर्म अर्थात जो व्यक्ति को अंधकार से बाहर निकालने का जो पराक्रम है उसे धर्म कहा जाता है। धारण करने की वस्तु है। गुरुदेव कहते हैं धर्म धारण करने की वस्तु है। जो गुरु मंत्र हमें गुरुदेव से मिला है उसको हमने धारण किया है, उसका हम जप करते हैं। तो ये हमारे अंदर से जो है ज्ञान प्रकट करता है और हमें धर्म के मार्ग पर चलाता है। तो ये जो आध्यात्मिक दान जो गुरुदेव के द्वारा दिया गया है, शास्त्रों में इसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। और जब हम भी किसी व्यक्ति को इस दर्शन के बारे में बताते हैं वो भी अपना आप में एक आध्यात्मिक दान ही कहलाता है। तो ये श्रेष्ठ दान है। उसके बाद जो उससे निम्न कोटि का दान है वो है विद्या दान, जो कि हम स्कूली शिक्षा में प्राप्त करते हैं। और अध्यापक जो है या जो किसी भी रूप में जो भौतिक संसाधन का ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है वो विद्या दान में आ जाती है। उसके बाद तीसरा जो है प्राण दान। कोई किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है और उसको दवाई के रूप में जो कुछ भी दिया जाता है या चिकित्सा उपचार के रूप में दिया जाता है वो प्राण दान। और उसके बाद जो सबसे निम्न कोटि का दान है वो है भोजन वस्त्र आदि का दान। तो धर्म की ये महिमा है कि जिस व्यक्ति ने जो है धर्म को धारण कर लिया, अर्थात सत्य को धारण कर लिया, अर्थात गुरु के बताए हुए मार्ग पे जो व्यक्ति चलने लगता है तो वो अपना आप में उच्चतम विकास की ओर अग्रसर होता है और वो पूजनीय हो जाता है।
क्योंकि धर्म अनुभूति का विषय है, और जिसने उस धर्म की अनुभूति कर ली वो मलेच्छ होते हुए भी पूजनीय हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जो कुछ हमने पढ़ा गुरुदेव के चरणों में समर्पित। हाँ, रतन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, ऐसा बोलिए। गुरु भाई, जो अभी पढ़ा गया गुरुदेव की दिव्य लेखनी से लिखा गया है, उसको जो पढ़ा गया उसी संदर्भ पे मैं बोलना चाह रहा था। आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं एक साइकोलॉजिकल अपने आप में परिवर्तन के लिए कहना चाहता हूँ सभी से, कि जैसे हम मानते हैं कि भाई अध्यात्म दान जो अपन गुरु जी का प्रचार प्रसार करते हैं, उस समय अपन सबसे बड़ा दान कर रहे होते हैं, इस दुनिया में सबसे पवित्र काम कर रहे होते हैं, गुरु कार्य जो कर रहे होते हैं। ये एक अच्छी बात है, समझ में भी आ गई सैद्धांतिक तौर पे, लेकिन प्रैक्टिकली अपने अंदर महसूस करें कि हमारी अभी मानसिकता क्या है, कि हमारे संसार के लोगों की और गुरु भाइयों की भी बहुत सारों की ये मानसिकता होती है कि जब हम किसी को भोजन कराते हैं, जब हम किसी को पढ़ाते हैं, गणित विज्ञान अंग्रेजी जो भी, जब हम किसी का प्राण बचाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कार्य कर लिया। उस सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है इस मार्ग में, कि सच ये है कि वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है किसी को भोजन कराना कोई हल्का काम है। भोजन करना, किसी तरह का दान देना पैसों का, वो अच्छा है, लेकिन अंदर से खुद को इस बात के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल पक्का करें कि भाई भोजन करा रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु जी का प्रचार कर रहे हैं ना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हमको अनुभूति ऐसी होती है कि किसी को भोजन कराया, किसी को पानी पिलाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन रियल में जब हम किसी को बताने जाते हैं ना, गुरुदेव की दिव्य वाणी वो मंत्र सुनाते हैं, ध्यान करते हैं, उससे बेस्ट हमारे जीवन का, जन्म जन्मांतर का, आगे जन्मों का, पिछले जन्मों का सबसे बेस्ट काम वो है। इस सोच में बदलाव करें कि रास्ते तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जब गुरु जी का प्रचार करते हैं वो सबसे अच्छा है, उसी को अपनाएं, शेष कार्य को दूसरे और तीसरे चौथे नंबर पर रखें। बाकी मेरे विचार से कोई सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है। जय गुरुदेव। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जब व्यक्ति का रूपांतरण हो जाता है तो उसकी क्षमताएं सहस्त्र गुना बढ़ जाती है, और जो व्यक्ति अंदर से रूपांतरित हो गया वो कई हजारों लोगों में वो परिवर्तन ला सकता है। धर्मदान में जैसे कि आप अगर किसी को वस्त्र दे रहे हैं या जो भोजन करवा रहे हैं, वो तो जब तक आपके पास पैसे हैं, जितने पैसे हैं उस सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गुरुदेव के दर्शन की जानकारी किसी को दे रहे हैं तो उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो रहा है, और एक नहीं कई व्यक्तियों का जीवन परिवर्तित होता है। तो ये मानवता में परिवर्तन का कारण बन जाता है। अन्य कोई साधक अपनी बात रखना चाहे? खुशी जी ने हैंड रेज किया था। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। मैंने कल की रिकॉर्डिंग सुनी है, और ना मैं उससे ध्यान तो हमने कर लिया था, अनुभूतियां भी सुन ली थी, गुरुदेव की लेखनी भी सुन ली थी। उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गई और चली गई। जो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बची थी वो मैंने सुनी है, और उसमें बाई चांस किसी ने बोल दिया, शायद विनोद जी ने बोल दिया कि आज किसी का बर्थडे हो, तो कल मेरा ही बर्थडे था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने शुभकामनाएं दी, और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। बिल्कुल गुरुदेव की खूब कृपा थी, और काफी सारी इच्छाएं कल गुरुदेव ने ऐसे ही पूरी कर दी। मतलब इच्छा तो नहीं, जैसे भाव ही करते हैं वो भी गुरुदेव पूरे कर देते हैं। तो बहुत ही आनंद आ रहा। मैंने सोचा था कल कुछ भजन सुनाऊंगी, मेरा बर्थडे है तो, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई है ना, गुरुदेव के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो कल हो गया बात। तो आप सबका बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। जय जन्मदिन गुरुदेव। की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुरुदेव के आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, आप पे भी बना रहे। जय जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, थोड़ी सी अनुमति हो तो मैं रतन ही बोल रहा हूँ, फिर से बोलना चाहता हूँ कुछ। हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ गुरु भाई, थोड़ा सा मैं बौद्धिक रूप से इस बात को समझाने का एक लॉजिक मेरे भाव आया, अभी दिमाग में आया, कि ये जो अध्यात्म दान है, ये गुरु जी का जो प्रचार से संबंधित हम कार्य करते हैं, वो जो दान देते हैं गुरु कृपा से, वो सर्वश्रेष्ठ वास्तव में कैसे है, थोड़ा सा लॉजिकली कहना चाहूंगा। कि जैसे हम किसी को भोजन कराते हैं तो उसके पेट के भूख को शांत करते हैं, जब किसी को पढ़ाते हैं तो उसको इस योग्य बनाते हैं कि वो अच्छा जीवन जी सके, अपनी आजीविका चला सके और अपने सुख शांति से जीवन जी सके। जब हम किसी के प्राण बचाते हैं तो वो होता है कि भाई उसका जीवन ही खत्म हो जाता,
और डॉक्टर ने या किसी ने किसी भी तरह हेल्प करके उसके प्राण बचाए। लेकिन जब हम अध्यात्म दान कर रहे होते हैं, गुरु कृपा से गुरु जी का प्रचार कर रहे होते हैं, जो भी कोई व्यक्ति यदि वो जुड़ जाता है, तो अब हमने सारी चीजें दे दी, क्योंकि गुरु भगवान ने उसको श्री चरणों में जोड़ दिया। अब उसको भोजन भी मिलेगा, अब उसको अच्छी विद्या भी मिलेगी, अब उसके प्राण भी बचेंगे, वो रोगों से भी दूर होगा, हर चीज से वो मुक्त होगा। तो हमने एक निमित्त बन के और उसको सर्वश्रेष्ठ कार्य करवा दिया। इसलिए ये सबसे अच्छा दान है, सब दानों से अच्छा दान है, जीवन बचाने से भी अच्छा दान है, क्योंकि इसको देने के बाद तो व्यक्ति का सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगेगा गुरु जी के चरणों में। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है शायद, मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने, 100% सही है। अन्य कोई गुरु भाई? डॉक्टर साहब। जय गुरुदेव। रतन जी, आपने जय मन की बात छीन ली, लेकिन फिर भी 2 लाइन और ऐड करूंगा इसमें। जो आज लिखनी पड़ी गई उसमें अध्यात्म दान को जो सर्वश्रेष्ठ बताया है, वो उसका रीजन एक ये है कि भोजन से आपका एक टाइम का काम हो जाएगा, वस्त्र से आपका 10-20 दिन का काम हो जाएगा, प्राण से आपका एक जन्म का काम हो जाएगा, लेकिन आध्यात्म से आपके जन्म जन्मांतर जो लाखों वर्ष आप इधर उधर भटक रहे हो ना, वो काम आपका हो गया। तो जो लाखों हजारों कितने जन्म अपन ने लिए हैं ना, वो सारा काम इस एक दान से हो रहा है। तो 1 घंटे वाला दान, 1 दिन वाला दान और 1 लाखों जन्मों वाला दान, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया भाई साहब। और कोई साधक अपनी बात रखना चाहे? जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। सर मैं कहता था व्हाट्सएप जैसे है ना, ये लिंक पाने के लिए व्हाट्सएप जो आम पब्लिक में शेयर कर सके, वो नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर तो वही व्हाट्सएप, वैसे जो हमारे सेशन में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए है वो तो। अरे नए लोगों को जोड़ना है, जैसे फेसबुक पे हम शेयर कर देना। हाँ, व्हाट्सएप नंबर ललित जी वाला ही है। एक नंबर बताओ जो मेन जो हैंडल कर सके। एक ही नंबर है वो, एक नंबर पे ही तो व्हाट्सएप एक्टिव रहता है। हाँ, उनके नंबर वाला। हाँ, वही नंबर। ठीक है, हाँ बात कर लेना एक बार, है ना? बिल्कुल। ठीक सर। विनोद जी, भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जय गुरुदेव। गुरुदेव एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए वो ट्विटर के लिए भी, कि अगर कोई जो है इस कैंपेन में जोड़ना चाहता है। अभी मंच पे काफी लोग मौजूद हैं, आप नरेश भाई बोल दीजिए एक बार। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। अभी ट्विटर पे जो लोग गुरुदेव का प्रचार अगर करना चाहते हैं कोई, तो अपना जो है नंबर नोट करवा दे। ट्विटर पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट का टाइम लगता है सुबह। और आप लोग जो है अगर एक ट्वीट करते हैं तो वो अगर ट्वीट ट्रेंड करता है तो गुरुदेव का प्रचार सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह से हो पाता है, और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। और कोई साधक अपनी बात रखना चाहे? समय कम है, सेशन। गुरु भाई जी, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। ये जो अभी जुड़े हैं कनौजिया जी, हमारे गांव से हैं। अच्छा। मैं इस बिटिया को बताया था कि आप बस नाम जपो, आप जितना सघन नाम जप करोगे, सारी विधि वगैरह मैंने भेज दी है। बहुत अब अच्छा। आप उनका नंबर लेकर के थोड़ा अपने स्तर से उनको समझा दीजिएगा। बिल्कुल भाई साहब। गुरु भाई थोड़ा सा निवेदन है, पीके साहब आए तो थोड़ा सा ध्यान आ गया कि इनके जो भजन है ना, पीके सर से भी, मैं गुरु भाई से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा प्रयास कर लें सभी के लिए। आप जो भजन है वो बना के अलग से रिकॉर्ड करके और सबको भेज दें। भावों की बड़ी महिमा होती है, शब्द तो सभी गाते हैं, लेकिन आप जो दिल में उतर के गाते हैं ना, तो हम सीधे गुरुदेव से कनेक्ट होते हैं, और उस भाव में उस एक जैसे गुरुदेव की भक्ति की नदी में बह गए हों। तो वो जो भजन होता है ना आपका 5 मिनट 10 मिनट का, बिल्कुल सब कुछ भुला के, और कुछ आवाज में ऐसा, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता कि क्या है, लेकिन ऐसा कनेक्ट करते हैं कि भाव विभोर हो जाते हैं। और भाव विभोर होना भी अपने आप में बहुत बड़ी मस्ती होती है। तो पीके गुरु भाई के जो भजन है ना, उनको अवेलेबल करवाएं सहज रूप से सभी के लिए, ताकि वो बार बार भी निवेदन नहीं करना पड़े। और हम कई बार यह होता है कि बहुत आज ही बहुत कोई टेंशन में आ गए, कोई चीज में आ गए, तो वो भजन हमको सीधे ही जोड़ देते हैं और सीधा ही समर्पण करा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, तो गुरु भाई के भजन
भी खूब पहुंचाए जाएं, क्योंकि उनसे काफी अच्छी वो बनती है हमारी मानसिक स्थिति गुरुदेव के प्रति। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई साहब। और सुबह भी सेशन में ये बात कही थी एक गुरु बहन जी ने, तो भाई साहब आप थोड़ा इसको गंभीरता से लीजिए। मैं एक और ग्रुप बना देता हूँ गुरु भाई, मैं उसमें सेंड करता रहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल वो थोड़ा सा इजी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी नरेश जी, इच्छुक लोग हैं उनको ग्रुप में जोड़ देंगे, और जैसे बिल्कुल जैसे रिकॉर्ड करूंगा मैं उनको भेजता जाऊंगा, बिल्कुल। क्योंकि नरेश जी, इंडिविजुअल को भेजना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। नहीं ग्रुप में अपने ही होगा भाई साहब। जी अपने मोबाइल में फिर आपको क्या होता है ना, स्पेस वाली दिक्कत आ जाती है। सही बात। जी नरेश पीके भाई न, साहब, जय ये गुरुदेव सर। ग्रुप तो अपना बना हुआ है, आप इसी ग्रुप में डालते रहे। जी ठीक है, अच्छी तो बात। सर मैं डाल दूं क्या सर? पीके सिंह ने मुझे भेजे थे सुबह 6 बजे। हाँ डाल दो। हाँ डाल दीजिए डाल दीजिए। चलो मैं डाल दूंगा सर अभी ना। बहुत सारे हैं सर, भेज दूंगा मैं। मैं आपने कहा था भाई आप ललित जी को भेजेंगे, इसलिए मैंने डाला नहीं। डाल दीजिए डाल दीजिए। चलो मैं डाल दूंगा सर अभी ना। ठीक है, क्या गुरुदेव सर। हरितिमा जी ने नेट किया है। अरितमा जी बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पीके भैया के भजनों पर बातचीत हो रही थी, तो मैं भी अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि मैं जब मतलब पीके भैया के भजन सुनती हूँ तो मेरी अचानक से आंखें बंद हो जाती है और मेरा गहरा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। मतलब मेरा कोई मकसद नहीं होता ध्यान लगाने का, फिर भी ध्यान लग जाता है उनके भजनों से। बहुत ही अच्छे भजन होते हैं उनके। बस यही बात थी। बिल्कुल, एक भजन भाई साहब सुनाई दीजिए अब तो। ये सब भाव का असर है, ये जो आपका वो भाव है गुरु के प्रति ना, मेरा भी वही है। गुरुदेव के प्रति जो आस्था हमारी आप सबकी है, वही मेरे भी भाव हैं। लेकिन जो मुझे मिला है जीवन दान ना, मैं उस रूप में उसको करुण प्रार्थना के साथ गाता हूं मैं उनको। और मैं नहीं गाता, मेरे बस का थोड़ी है। गुरुदेव, एक गुरु बहन का फोन आया था सुबह की, गुरु भाई जैसा लगता है कि गुरुदेव ही गा रहे हैं। वो सब अपने अपने भाव है बहन, आप लोग आनंद लें और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हम सबकी बड़ी लंबी उम्र हो और ये सेशन बड़ा लंबा चले, ताकि ये आनंद ऐसे ही मिलता रहे आप सभी को। बिल्कुल गाइए भाई साहब। जी सुना रहा हूं। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का है मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म। प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे,
तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे। अगर इस दर्शन की तुम्हें है तमन्ना, प्रभु से मिलन की अगर है तमन्ना, प्रभु से मिलन की अगर है तमन्ना, अगर इस दर्शन की तुम्हें है तमन्ना, प्रभु से मिलन की अगर है तमन्ना, करो शुद्ध अंत है, करो शुद्ध अंत है, करण धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे। ओ परमात्मा इतना संग दिल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। ओ परमात्मा इतना संग दिल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे। प्रभु से मिलन की सहज योग युक्ति, गुरु बल उरध धार, चले चित्त शक्ति, गुरु बल उरध धार, चले चित्त शक्ति। धरा से मिलेगा, धरा से मिलेगा गगन धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे, तो मिट जाएगा सब भरम धीरे धीरे। जय गुरुदेव आप सभी को, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल की भगवान की जय हो। शिव अवतारी बाबा गंगानाथ जी की जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की जय हो।